कावेरी इंजन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक इंडिजिनस जेट इंजन इनिशिएटिव है। इंडिया का गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या GTRE इसे लीड करता है। GTRE DRDO का हिस्सा है। इसका मेन गोल भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, स्पेशली फाइटर जेट इंजन के लिए। हमें फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफी बीआरएच जाती है। यह प्रोजेक्ट 1980s में शुरू हुआ था। यह बढ़ते एम्बिशंस का समय था। कावेरी को पहले LCA तेजस इंडिया के अपने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था। मकसद था अपने जेट्स को अपने इंजन से पावर देना। यह डिफेंस इंडिजनाइजेशन की तरफ एक बोल्ड कदम था। शुरुआती दिन बहुत उम्मीदों से भरे थे। पूरा देश इस डेवलपमेंट को बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन प्रोग्रेस को बड़े इंटरनेशनल रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। इसकी वजह से कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे। क्रिटिकल मटेरियल्स तक पहुंच बहुत मुश्किल हो गई। की टेक्नोलॉजीज भी हमें नहीं दी गई। इन सैंक्शंस की वजह से प्रोजेक्ट में काफी डिलेज हुए। कावेरी का डेवलपमेंट टाइमलाइन बुरी तरह अफेक्ट हुआ। यह हमारे साइंटिस्ट्स के लिए एक मुश्किल दौर था। शुरू से ही टेक्निकल चैलेंजेस बहुत बड़े थे। GTRE को हमारे देश के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लगभग स्क्रैच से डेवलप करनी पड़ी। एरोथर्मल डायनामिक्स जैसे एरियस नए फ्रंटियर्स थे। इंजन पार्ट्स के लिए कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी बहुत जरूरी थी। कंट्रोल सिस्टम्स को भी इंडिजिनस डेवलपमेंट की जरूरत थी। इन मुश्किलों ने इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटीज को परखा। लर्निंग कर्व कठिन था पर जरूरी था। कावेरी इंजन में कुछ खास टेक्निकल फीचर्स हैं। यह एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बो फैन इंजन है। यह डिजाइन मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आम है। इसे लगभग 80 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह थ्रस्ट लेवल तेजस एयरक्राफ्ट के लिए था। इंजन में एक फ्लैट रेटेड डिजाइन भी है। यह हाई टेम्परेचर्स पर थ्रस्ट लॉस को कम करता है और हाई स्पीड्स पर पावर बनाए रखने में मदद करता है। प्रिसाइज कंट्रोल के लिए कावेरी एक फेडेक्स सिस्टम इस्तेमाल करता है। फेडेक्स का मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। यह बेहतर सेफ्टी के लिए एक ट्विन लेन सिस्टम है। एक मैनुअल बैकअप या ओवरराइड भी शामिल है, जो पायलट्स के लिए रिलायबिलिटी की एक और लेयर जोड़ता है। इन सिस्टम्स को डिजाइन और परफेक्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है। यह मॉडर्न कम्बैट इंजन परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का इसे डेवलप करना एक बड़ा कदम था। कोशिशों के बावजूद कावेरी में लगातार दिक्कतें बनी रही। इनकी वजह से 2008 के आसपास इसे तेजस प्रोग्राम से डिलिंक कर दिया गया। इंजन में थ्रस्ट की कमी थी। यह कंसिस्टेंटली जरूरी पावर नहीं दे पा रहा था। वेट की प्रॉब्लम्स ने भी इसे तब अनसूटेबल बना दिया। जरूरी थ्रस्ट टू वेट रेशियो पूरा नहीं हो पाया, जो तेजस जैसे फाइटर के लिए क्रिटिकल था। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में हाई टेम्परेचर मेटलर्जी शामिल थी। एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए मटेरियल्स डेवलप करना मुश्किल था। आफ्टर बर्नर परफॉर्मेंस में भी कमियां थी। कुछ कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी एक इश्यू थी। भारत के पास कुछ नाइश एरियाज में स्किल्ड मैन पावर की भी कमी थी। हमारे पास डोमेस्टिक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए हम क्रूशल टेस्टिंग के लिए रूस के CIM पर निर्भर थे। इस डिपेंडेंसी ने डिलेज और कॉस्ट्स को और बढ़ा दिया। करंटली कावेरी इंजन के और टेस्ट्स हो रहे हैं। ये फ्लाइट टेस्ट्स रूस में हो रहे हैं। लगभग 25 आवर्स की टेस्टिंग अभी बाकी है। इन कोलैबोरेशन से पॉजिटिव अपडेट्स आ रही है। रूस से टेक्निकल असिस्टेंस काफी मददगार साबित हो रही है। इससे इंजन के फ्यूचर के लिए उम्मीदें बढ़ रही हैं। क्रिटिकल इश्यूज पर अब काम किया जा रहा है, जिसमें थ्रस्ट ऑगमेंटेशन और वेट रिडक्शन शामिल है। कावेरी का एक डेरिवेटिव अब डेवलप किया जा रहा है। यह वर्जन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए है। गैप 2S स्पेसिफिकली यह घटक स्टेल्थ ड्रोन को पावर दे सकता है। यह इंडिया का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज UCAV प्रोग्राम है। कावेरी को रिपर्पस करने से इसे एक नई जिंदगी मिली है। यह दिखाता है कि कोर टेक्नोलॉजी अडेप्टेबल है। यह हमारे डिफेंस प्लानर्स का एक स्मार्ट मूव है। UAVs मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए क्रूशल है। प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें शामिल हो गया है। गॉडरेज एरोस्पेस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन मॉड्यूल्स डिलीवर किए हैं। पहले 2 मॉड्यूल्स सप्लाई किए जा चुके हैं। 6 मोर अगस्त 2025 तक आने की उम्मीद है। आजाद इंजीनियरिंग भी काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। वे एडवांस्ड टर्बो गैस जनरेटर्स बनाएंगे।
यह प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक स्वागत योग्य कदम है। इससे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में तेजी आएगी। कावेरी टेक्नोलॉजी को मरीन एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन नेवी GTRE के साथ मिलकर काम कर रही है। वे इसे कावेरी मरीन गैस टरबाइन या KMGT में अडैप्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद शुरू में छोटे वॉरशिप्स को पावर देना है। नेवी की विशाखापत्तनम टेस्ट फैसिलिटी में सक्सेसफुल ट्रायल्स पहले ही किए जा चुके हैं। KMGT का पावर आउटपुट बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, जिससे यह बड़े नेवल वेसल्स के लिए सूटेबल हो सकता है। आगे देखें तो कावेरी 2.0 की प्लानिंग हो रही है। इस एडवांस्ड वेरिएंट का एम 90 किलोन्यूटन्स का थ्रस्ट है। GTRE इस वर्जन के लिए जरूरी फंड्स जुटा रहा है। यह तेजास Mk1A फाइटर्स के लिए GEF 404 इंजन्स को पोटेंशियली रिप्लेस कर सकता है। यह रिप्लेसमेंट मिड लाइफ अपग्रेड्स के दौरान हो सकता है, प्रोबेबली 2035 के बाद। कावेरी 2.0 एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को दिखाता है। कावेरी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत यानी डिफेंस में सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए वाइटल है। सक्सेस से फॉरेन इंजन्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी को काफी बढ़ाता है और देश के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को बूस्ट करता है। इंडिया की एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें एरोस्पेस और मैरीटाइम सिस्टम्स शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फोकस रिन्यू किया है। कावेरी इंजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना गया है। रिसेंटली फंडिंग बढ़ाई गई है। इसके डेवलपमेंट की स्पीड को तेज करने के लिए और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसके क्रिटिकल डिफेंस रोल को समझती है। यह सपोर्ट प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए क्रूशल है। यह टॉप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का सिग्नल देता है। कावेरी के लिए पब्लिक सपोर्ट भी आ रहा है। एक सोशल मीडिया कैंपेन ने जोर पकड़ा। ##FundKaveri Engine May 26, 2025 के आसपास एक्सपर्ट ट्रेंड हुआ। सिटीजन्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट से कावेरी को प्रायोरिटाइज करने और तेजी लाने की अपील की। प्राइम मिनिस्टर मोदी से और फंड्स एलोकेट करने की अपील की गई। कावेरी नेशनल एस्पिरेशन का सिंबल है।